कुछ नहीं हुआ सर। तो कहते हैं कि परमात्मा जिसको मदद करना चाहता है तो कोई ना कोई एक माध्यम बनता है, और एक माध्यम हमारे पास भी आए, क्योंकि परमात्मा का इच्छा था कि तुम जो है इस जीवन से निकलो, यानी एक अच्छी जीवन जीने का मौका परमात्मा देना चाह रहे थे। और ये अवसर हमको प्राप्त हुआ किन्हीं के माध्यम से। हमारे घर में कुछ परेशानियां था, जैसे हमारी वाइफ की थायराइड का प्रॉब्लम, और बहुत परेशान रहते थे। जो भी 2 पैसा कमाते थे उनकी दवा दारू में लग जाता। बहुत वो दिन झेले। परमात्मा जिस दिन मेरा दिन को बदलना चाहा, एक माध्यम भेजे, जो कि हमारे अपलाइन लक्ष्मी नारायण वर्मा जी, उनके सर, उनके लिए एक जोरदार ताली हो जाए। और उनकी बातों को हमने माना। उन्होंने बताया कि आयुर्वेदिक दवा है, इनको खिलाइए और जो है जिंदगी भर दवा खाने का टेंशन फ्री हो जाए। सच पूछिए तो अंदर से विश्वास नहीं हुआ था सर, क्योंकि एक एमबीबीएस डॉक्टर बोल चुका था कि ये बीमारी कभी जिंदगी में ठीक नहीं होता है, पूरी जिंदगी इनको दवा खिलाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी उनकी बातों को मानने के बाद स्टार्ट किए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। तो हमको एक चीज इससे समझ आया सर, कि ये जो है, समझ लिए कि एक व्यक्ति को जिंदगी जीने का काम करता है। वेस्टीज का सप्लीमेंट जो है व्यक्ति को जिंदगी जीने का काम करता है, तो इससे बेस्ट चीज क्या हो सकता है। और उस समय से, क्योंकि हम एक प्राइवेट जॉब करते थे, लगे हैं सीनियर फोन करते थे, सर कहते थे कि आप लोगों को बताइए, जब आप ठीक हो गए लोगों को बताइए। लेकिन इस पर हम ध्यान नहीं देते थे। काफी समय बीत गया। अभी अफसोस आ रहा है कि शायद वो समय अभी हमारे पास होता तो हम और कुछ करते। काफी समय बीतने के बाद परमात्मा की जो इच्छा होता है वही होता है। बहुत लेट से आए, लेकिन आने के बाद पार्ट टाइम स्टार्ट किए। धीरे धीरे 1-2 लोगों को बताना शुरू किए। धीरे धीरे जो है लोगों को भी जाना शुरू किए, टाइम निकाल निकाल करके, और इसके बारे में बताने शुरू किए। सबसे पहले एक व्यक्ति है जिनको हमने जो है चाय पत्ती से स्टार्ट किया था, कि भाई अगर आपको गैस का प्रॉब्लम है तो एक चाय पत्ती आप लीजिए, इसका चाय पीजिए, क्योंकि उनके घर में बहुत सारा प्रॉब्लम था। लेकिन हमको लगा कि जब तक इनको विश्वास नहीं होगा ये तो मानेंगे नहीं, क्योंकि हम डॉक्टर हैं नहीं। तो उनको एक चाय पत्ती दिए, चाय बना के पिए, उनको अच्छा बुझाया। तो उनके घर में चेस्ट ट्यूमर था उनकी पत्नी को। उन्होंने कहे कि भाई जब इतना बढ़िया चाय है जो कि हमारा गैस का प्रॉब्लम दूर कर दिया, तो दवा भी इसका बढ़िया होगा, जो क्या इसमें दवा चलेगा, आप हमको ला के दीजिए। उनको दिए, और जो डॉक्टर ऑपरेशन लिखे हुए था उनको कोई ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ा। वो व्यक्ति आज भी सही सलामत है, तकरीबन 3 साल प्लस होने जा रहा है। और उतना दिन से वो व्यक्ति अभी कंप्लीट ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। यानी बिना ऑपरेशन के जो है वेस्टीज का सप्लीमेंट से वो व्यक्ति ठीक हुए। धीरे धीरे हमारा विश्वास बढ़ते गया, दूसरे लोगों के पास गए। इस तरह से करके बहुत सारे लोगों के पास गए। धीरे धीरे करके यहाँ से कुछ हमारी जो है इनकम शुरुआत हुआ। तो और थोड़ा विश्वास बना कि चलिए यहाँ जो है लोगों से बात करने में ही पैसा आता है। ये चीज हमारे समझ में आया कि सिर्फ बात ही तो करना होता है और यहाँ पैसा भी आता है। तो ये चीज को मान करके और थोड़ा तेजी किए। जो भी समय मिलता था समय को व्यर्थ नहीं बिता करके वेस्टेज में लगाते थे। और लगाने के रिजल्ट है कि आज जो है मेरा लेवल स्टार डायरेक्टर का है, और बहुत सारे लोग हमारे पास जो हैं जिनको हम जानते हैं, उनके घर की परेशानी बहुत सारा लोगों को दूर किए। आज जो है उन लोग के यहाँ जाते हैं, मान सम्मान भी मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी जाने अनजाने में आ गए हैं, बहुत अच्छे जगह पर आए हैं। वेस्टी जैसा प्लेटफॉर्म मिलना मुश्किल है, क्योंकि सबसे बड़ी दौलत, पैसा तो आएगा जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा दौलत है कि यहाँ स्वास्थ्य मिलता है। और स्वास्थ्य से बड़ा कोई दौलत नहीं होता है। एक बात बताते हैं, एक बार कलकत्ता गए हुए थे, वहां पर एक व्यक्ति थे जो कि शुरुआत में गए थे, किराए के मकान में रहते थे। बहुत मेहनत की उन्होंने, 3 तल्ला मकान बनाया। और मकान बनाने के बाद हुआ क्या, कुछ समय के बाद उनको जो है कुछ प्रॉब्लम, यानी शुगर का प्रॉब्लम हुआ।
और वो व्यक्ति उनके सामने उनका पोता फ्रिज में से मिठाई निकालता था, ले जाके खाता था। कहते थे कि बुआ हमको भी खाने का मन करता है, लेकिन क्या कहें, डॉक्टर मना कर दिया है, शुगर है, आपको खाना नहीं है, मजबूरी है। इतना दौलत बनाए, इतना मेहनत किए, जो है ये सब बनाए हम, लेकिन आज हमको कुछ आराम नहीं मिल रहा है इससे। तो इसीलिए कहते हैं कि दौलत कोई बड़ी चीज नहीं है, मेन स्वास्थ्य हमारा है। स्वास्थ्य रहेगा तो हम जो कुछ बनाए हैं उसका आप सुख भोग सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज वेस्टेज देती है स्वास्थ्य। तो कहने का मतलब यही है कि जितने भी व्यक्ति जो भी पार्टिसिपेट अभी जो है इसमें शामिल हो चुके हैं, उनको एक हम सलाह देना चाहेंगे, एक बात बताना चाहेंगे कि वेस्टेज जैसा सप्लीमेंट कि लोगों को जिंदगी देने का काम कर रहा है। एक ना बहुत सा उदाहरण हमारे सामने है, जो कि उतना उदाहरण अगर हम बता पाएंगे तो उतना टाइम नहीं मिल पाएगा हमारे पास। इतना उदाहरण हमारे पास है, ऐसे ऐसे जटिल प्रॉब्लम को हमने ठीक किया वेस्टेज के सप्लीमेंट से, कि कुछ लोग जो है हमारे नाम नहीं जानते थे तो डॉक्टर साहब के नाम से वो लोग उन्होंने पुकारते थे हमको। और अभी भी उस एरिया में जानते हैं तो कोई भी व्यक्ति कहते हैं डॉक्टर साहब आए, यानी हमारे नाम से नहीं पुकारते हैं, जबकि हमारे पास कोई नॉलेज नहीं, कोई डिग्री नहीं। तो ये वेस्टेज का देन है कि यहाँ पर कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। हम कहना चाहेंगे सर, चाय पीने में क्या डिग्री की जरूरत है, पेट से मुंह धोने में क्या डिग्री की जरूरत है, साबुन से नहाने में क्या डिग्री की जरूरत है। तो जब कुछ चीज में डिग्री की जरूरतें नहीं है तो क्यों ना जो मार्केट से लेते हैं हम यहाँ से लें और इस्तेमाल करें, और इसी को इस्तेमाल करने से हमारे घर में पैसे आते हैं, फैसिलिटी आता है। बहुत सारे जो है लोग जो है विदेश यात्रा किए हैं, तो ये सारे चीज कंपनी बना के रख दी है। अब हम लोग को है इसको अचीव करना। तो अचीव करने के लिए तो हम लोग को मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि सफलता जो है, सफलता 6 चीज हम लोग से मांगती है। पहला है मेहनत, दूसरा बलिदान, तीसरा है संघर्ष, चौथा है जुनून, पांचवा है सब्र यानी धैर्य, और छठा है विश्वास। ये 6 चीज जिनके अंदर मौजूद है तो समझ लीजिए कि वेस्टेज में सफल होने से दुनिया का कोई ताकत उनको नहीं रोक सकता है, इसकी गारंटी मैं दूंगा। क्योंकि एज एक साधारण व्यक्ति और पटना में रह करके किराए के मकान में, और आज जो है स्टार डायरेक्टर का लेवल तक पहुंच चुका हूं, तो ये तो मेरी तरह से पूरी गारंटी है कि ये 6 चीज जिनमें आ गया उनको दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता है। और एक बात और कहना चाहूंगा कि जब आपका संकल्प अगर दृढ़ है, निश्चय अगर आपका दृढ़ है यानी मजबूत है, तो आपको परमात्मा भी मदद करने के लिए आते हैं। ये भी हम 100% विश्वास के साथ बोल रहे हैं, क्योंकि परमात्मा हर स्थिति में आपको मदद करना चाहेगा, आपको मंजिल तक पहुंचाने में मदद करेगा, ये मेरा मानना है। दुनिया के हर चीज, कहा गया है कि दुनिया का हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है, एक कामयाबी ही है जो कि ठोकर खाकर ही मिलती है। तो भाई ठोकर तो खाना पड़ेगा, जब कामयाबी चाहते हैं तो ठोकर तो खाना ही पड़ेगा, बिना ठोकर खाए हुए कामयाबी नहीं मिलेगा। क्योंकि जितने भी सफल हुए हैं और उनकी सफलता का राज अगर जाने या उनकी जर्नी जानना चाहेंगे, तो लगेगा कि वो व्यक्ति कितना संघर्ष किया, कितना त्याग किया, और कितना संघर्ष के साथ जो है सारे परिस्थितियों को झेलते हुए उन्होंने आगे बढ़ा, तो आज वो सफल है। तो हमको सफल को देखना है। बहुत सारे लोग आते हैं, नेटवर्किंग में जुड़ते हैं, महीना 2 महीना काम करते हैं और वो आउट हो जाते हैं और कहते हैं कि नहीं कहाँ कुछ मिलता है। तो मेरे भाई कहने का मतलब ये है कि सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलता है, इतना जल्दी नहीं मिलता है। यहाँ तो आपको समय भी देना पड़ेगा, आपको मेहनत भी करना पड़ेगा, हर तरह से जो है आपको विश्वास भी रखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपके अंदर विश्वास नहीं होगा तब तक आपकी सफलता आपके पास नहीं आएगी। तो सबसे बड़ा हमारा विश्वास, आप विश्वास कर लीजिए कि वेस्टेज से हर
फैसिलिटी, हर चीज हमको लेना है, तो हम कहते हैं कि वेस्टेज देने के लिए तो एकदम तैयार हैं। आप लेने का संकल्प बना लीजिए, लेने का जो है दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि वेस्टेज से हर फैसिलिटी हमको लेना है, तो दुनिया का कोई ताकत रोकने के लिए आपको तैयार नहीं होता है, कोई नहीं रोक सकता है, आप सफल होकर रहिएगा। तो कहने का मतलब यही है कि जब सबसे बड़ी दौलत हमको मिल रहा है, साथ साथ ऐशो आराम, ट्रेवल फंड, कार फंड, हाउस फंड, और मेरा भी एक सपना है पटना में एक अच्छी मकान और एक गाड़ी, और यही सपना को लेकर के आज जो है हम वेस्टेज को अपनाए हैं, क्योंकि यहाँ पटना में हमारा अपना घर नहीं है, किराए में रहते हैं, और मेरा गांव देहात में पड़ता है। तो मेरा भी एक सपना है और वेस्टेज से ही हमको पूरा भी करना है, ये भी हम निश्चय कर लिए हैं कि ये सपना हम अपना जो है वेस्टेज से ही पूरा करेंगे। बाकी कोई सेक्टर नहीं है, कोई ऐसा जगह नहीं है जहां से हमारी हर सपना पूरा हो सकता है, क्योंकि यहाँ कोई हमारा इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई पूंजी लगाने की जरूरत नहीं है, डेली का इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्ट, उसी से हमारा यहाँ इनकम आता है। कितना बढ़िया सिस्टम है, कितना बढ़िया सिस्टम है कि यहाँ डेली जो हम मार्केट से ला करके अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, वही प्रोडक्ट ये वेस्टेज से लेकर के इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे घर में पैसा आ रहा है, ट्रेवल फंड मिल रहा है, कार फंड मिल रहा है, विदेश जाने का मौका भी मिल रहा है, घर लेने का भी मौका मिल रहा है, इससे बेहतर चीज और क्या हो सकता है। तो जो भाई बंधु आपको बता दिए हैं, वेस्टेज में लाए हैं, उनकी बातों को मान करके 100% विश्वास के साथ आपको जो है वेस्टेज मन से करना है कि जो भी आपके सपने हैं, सारे सपने यहाँ साकार होंगे, सारे सपने यहाँ पूरा होंगे, सारे लोगों को हो रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप सारे लोग को हो रहे हैं, आपको भी होगा। धैर्य रखना पड़ेगा, जो सिस्टम बनाया गया है सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, सिस्टम के अनुसार आपको काम करना पड़ेगा, सफलता आपको मिलेगा, इसकी गारंटी। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि समस्या को देखकर जीवन में हार मत मान। अगर कोई समस्या आ गया तो उसको देख करके हार मत मान, हार नहीं मानना चाहिए। क्या पता इसी समस्या के अंदर, क्या पता इसी समस्या के अंदर तुम्हारे महान शुरुआत छिपी हो। बड़ा दुख हमेशा बड़ी शुरुआत भी लेकर के आती है, इस बात को हमने प्रतीत किया है, और ये चीज आपको हम बताना चाहते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा समय, दुनिया में सबसे ज्यादा सपने इस बात से तोड़े जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, घर गृहस्थी हमको चलाना है, लोग क्या कहेंगे, लोगों की बात में रहेंगे, क्या किसी ने हमारा घर गृहस्थी चला देगा। नहीं दोस्त, ऐसा कभी नहीं सोचे, क्योंकि जब एक नेक काम करने चलते हैं, और हम लोग वेस्टेज के माध्यम से नेक काम ही करते हैं, किसी को जिंदगी बदलने का काम करते हैं, किसी को परेशानियों को दूर करने का काम करते हैं, तो हम लोग एक नेक काम कर रहे हैं। तो नेक काम करने में परमात्मा भी हम लोग को मदद करती है, और परमात्मा का मदद करने का देन ही है कि जो भी धैर्य पूर्वक वेस्टेज में जमे हुए रहते हैं, टिके हुए रहते हैं, उनकी सफलता मिलता है। बने रहिए, जमे रहिए, आपको जितना सुनिश्चित है इसकी गारंटी मैं दूंगा, क्योंकि इतना दिन के यात्रा में ये सारी चीजों को हमने अनुभव किया है कि पहले का लाइफ हमारा और अब का लाइफ में बहुत अंतर हुआ। जब हम पटना में आए थे, प्राइवेट जॉब स्टार्ट किए थे, तो मात्र हमारी इनकम 125 रुपया महीना था, और वहां से हमारा जर्नी स्टार्ट हुआ था शुरुआती, और लगातार उस सेशन में हम 16 साल काम किए। 16 सालों में हमारी वेतन जो है मात्र 6,500 यानी 6500 रुपया हुआ था। धीरे 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 महीना साल में 100 रुपया 150 रुपया ऐसे ऐसे करके बढ़ता था। दिन भर हम लोग को ड्यूटी करना पड़ता था, उसके अधीन रहना पड़ता था, और हमारे साथ समस्या ऐसा था, कंपनी एक सिस्टम बनाया था क्या कि संडे को छुट्टी देती थी, अगर सैटरडे को आप नागा कर दिए तो छुट्टी का पैसा काट लेता था, अगर मंडे को आप नागा कर दिए तो संडे का पैसा कट जाता था। तो कहीं भी जाना होता था तो उसमें हम लोग मैनेज करते थे,
कि भाई शनिवार को हाफ ड्यूटी करके जाएंगे और सोमवार को हाफ ड्यूटी में हम पहुंच जाएंगे, ताकि मेरा संडे न कटे, क्योंकि एक दिन का पैसा मेरा चला जाएगा। ये हमेशा सोच में बना हुआ रहता था। और कहीं भी जाते थे कोई पार्टी फंक्शन में, तो इतना कम टाइम दे पाते थे कि लोग वहां बोलते थे कि बताइए आप जो है सारे लोग हैं, आप जा क्यों रहे हैं। क्या करें, मेरे पास मजबूरी था, सारे लोगों को बात टाल करके आना पड़ता था। तो हम यही कहना चाहेंगे, जितना भी पार्टिसिपेट अभी मौजूद है, कि जाने अनजाने में आप आ गए हैं, बहुत अच्छे जगह पर आए हैं, और इस सिस्टम को फॉलो करते रहिए, टिके रहिए एक विश्वास के साथ। क्योंकि जब विश्वास और धैर्य आपके पास रहेगा, तब यहाँ से हर चीज आप हासिल कर सकते हैं, जो कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। जैसे अपनी बात बता देते हैं, 16 साल की जर्नी में एक साइकिल भी हमने नहीं खरीद पाई थी। एक साइकिल तक का खरीदारी करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। 16 साल की जो की बात बता रहे हैं, बस उधर से लाइए इधर, राप साहब हिसाब किताब क्लियर। लेकिन आज वेस्टेज का देन है कि साइकिल के आज मोटरसाइकिल भी ले चुके हैं। पिछले बार जून में लॉकडाउन में जब मोहल्ले वाले लोगों ने देखा, तो कहा कि कौन काम करता है, सारा लोगों का रोजगार बंद हो गया, सारा लोगों का बिजनेस चौपट हो गया, और ये नया मोटरसाइकिल खरीद लिया भाई। यानी आश्चर्य लगने लगा उनको। तो ये आश्चर्य किसके कारण हुआ? ये चीज के कारण। न तो 16 साल तो हमने जॉब किया, मिला क्या हमको? तो हम बंधु यही कहना चाहेंगे कि वेस्टेज में एकदम तन मन से लग जाइए, सारे सपने पूरे होंगे। और सबसे बड़ा दौलत जो बताएं कि स्वास्थ्य, पूरे परिवार आज स्वास्थ्य है, एक चमन्नी डॉक्टर को देने की जरूरत नहीं पड़ती। और एक बात और बताना चाहेंगे, हमारी पत्नी का जब डेंगू काट लिया था पिछले बार दशहरा के समय में, तो इस वेस्टेज का प्रोडक्ट पर हमको इतना भरोसा था, इतना विश्वास था, कि मात्र उनको हॉस्पिटल चेकअप कराने के लिए ले गए, और अंग्रेजी दवाई एक टिकिया उनको नहीं दिया गया। वेस्टेज का दवा दे करके, वेस्टेज की दवाई खिला करके उनको जो है कंप्लीट ठीक किए, और आज भी वो ठीक ठाक है। तो वेस्टेज पर तो हमको बहुत भरोसा है, बहुत विश्वास है। और यही विश्वास आप लोगों को दिलाना चाहते हैं कि हमारे जैसे एक साधारण व्यक्ति जब इतना विश्वास के साथ यहाँ तक पहुँच सकता है, कम पढ़े लिखे आदमी, कोई खास पढ़े लिखे भी हम नहीं हैं, बहुत कम पढ़े लिखे हैं, क्योंकि हमारी जीवनी बहुत दर्दनाक था, बहुत माने समझिए कि हमारी बचपना जो बीता है बहुत कठिन से बीता है, बहुत कठिनाइयों को झेले हैं हमने। शायद वो दिन जब याद आता है तो आंख से हमारे आंसू आ जाती है, कि एक समय था कि जब हम पढ़ने जाते थे तो किताब है तो कॉपी नहीं, कॉपी है तो किताब नहीं। आज देखिए जो है हमारे बच्चे लोग जो है पढ़ रहे हैं सब, ग्रेजुएशन एक फाइनल अभी किया है, एक सेकेंड ईयर में है, और एक बच्ची जो है फर्स्ट ईयर में जो है ग्रेजुएशन में एडमिशन कराए हैं। और ये सब जो है हमारा वेस्टेज का देन है। वेस्टेज ही हमारा जो है माई है, बाप है, सारा प्रॉपर्टी है, जो भी कहिए हमारे लिए वेस्टेज है। इसलिए वेस्टेज को तो हम जब तक इस शरीर में सांस रहेगा, वेस्टेज को हम दरकिनार नहीं कर सकते हैं, वेस्टेज से हम आउट नहीं हो सकते हैं। समस्या चाहे जितनी भी आए, कहा जाता है कि जो भी समस्या आता है तो हमको मजबूत बनाने के लिए आता है, और जो भी समस्या आता है तो कुछ न कुछ हमको सिखा के जाता है। हम ये बात बताना चाहेंगे कि जब बॉल का आविष्कार करने वाला वैज्ञानिक 9,999 बार फेल हुए, फिर भी 10,000 बार में उन्होंने सफल हुए, तो हम लोग कितना बार फेल होंगे? क्योंकि हर एक असफलता हमको कुछ न कुछ सिखा के जाती है, एक नया टेक्निक दे करके जाती है। तो समझ लीजिए कि जितना बार हम जो है असफल हो रहे हैं, जितना बार जो है हम फेल हो रहे हैं, तो समझ लीजिए कि धीरे धीरे हमारे टैलेंटेड और बढ़ रहा है। इसलिए अधीर नहीं होना है, विश्वास रखिए, बढ़ते रहिए, क्योंकि कहा गया है कि बढ़ते बढ़ते मंजिल तक तो पहुंच ही जाएंगे। यात्रा रुकना नहीं चाहिए, स्लोली ही सही, लेकिन यात्रा रुकना नहीं चाहिए। अगर यात्रा करते रहेंगे
तो यही होगा, समय साल भर के जगह पर 2 साल लगेगा, लेकिन मंजिल तो मिल जाएगा, इसकी गारंटी। तो ये सारी बातें हैं, ये हमारी जर्नी थी। अब थोड़ा चलते हैं अपने जो है टॉपिक के ऊपर, यानी अपने सेशन के तरफ चलते हैं। तो अपने सेशन को शुरू करने से पहले हम एक कहानी सुनाना चाहते हैं। क्या आप लोग सुनना चाहते हैं? चलिए एक ब्यूटीफुल स्टोरी हम सुनाना चाहते हैं। एक कहानी है कि एक घर में 5 दिए जल रहे थे। एक दिन पहले एक दिए ने कहा, इतना जलकर के भी रोशनी की लोगों की कोई कदर नहीं है, तो बेहतर यही होगा कि मैं बुझ जाऊं। और वो अपने आप को व्यर्थ समझ करके वो दिया बुझ गया। वह दिया खुद को व्यर्थ समझकर बुझ गया। जानते हैं वह दिया कौन था? वह दिया था उत्साह का प्रतीक। जो बुझ गया दिया उत्साह का प्रतीक था। यह देखकर दूसरा दिया जो शांति का प्रतीक था कहने लगा, मुझे भी बुझ जाना चाहिए, क्योंकि निरंतर शांति की रोशनी देने के बावजूद भी लोग हिंसा कर रहे हैं। और वो भी शांति का दिया भी बुझ गया। उत्साह और शांति के दिए बुझने के बाद जो तीसरा दिया हिम्मत का प्रतीक था, तीसरा दिया जो हिम्मत का प्रतीक था, वह भी अपनी हिम्मत खो बैठा और बुझ गया। उत्साह और शांति और अब हिम्मत को न रहने पर चौथे दिए ने बुझना ही उचित समझा। और चौथा दिया जो था वो समृद्धि का प्रतीक था और वह भी बुझ गया। चौथा दिया भी बुझ गया। बुझने के बाद केवल 5वां दिया अकेला ही जलता रहा। एक ही दिया निरंतर जलता रहा। तब उस घर में एक लड़के ने प्रवेश किया और उसने देखा कि चारों दीपक बुझा हुआ है। बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ, खुशी से झूम उठा, यह सोच करके कि चलो कम से कम एक दिया तो जल रहा है, एक दिया काफी है 4 दियों को जलाने के लिए। और यह बात सोच करके वो दुखी नहीं हुआ बल्कि खुश हुआ। और वो जो है 5वां दिया जो था वो दिया था, वह 5वां दिया उठाया और चारों दीपों को जला दिया। जानते हैं वो 5वां अनोखा दिया कौन सा था? वो था उम्मीद का प्रतीक। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि इसलिए अपने घर में अपने मन में हमेशा उम्मीद का दिया जलाए रखिए। चाहे सब दिया बुझ जाए लेकिन उम्मीद का दिया नहीं बुझना चाहिए। ये एक ही दिया काफी है सब दियों को जलाने के लिए। तो चलिए एक स्टोरी थी हमारे पास। अब चलिए आते हैं अपने सेशन की ओर। हमारे सेशन जो है आज का सक्सेस स्टोरी है और हम वेस्टेज में कैसे सक्सेस होंगे। तो कहा जाता है कि जिन लोगों से हमारी परिचय है, जिन लोगों के पास हम जाते हैं, जिनको हम जानते हैं, उनसे हमको एक सवाल करना है। सवाल क्या करना है कि भाई देखो अभी जो लॉकडाउन आया, बहुत सारे लोगों को नौकरी चली गई, बहुत सारे लोगों को बिजनेस बंद हो गया और वो जो है उनकी स्थिति दयनीय हो गया। तो क्या उन्हीं लोगों के जैसे आप भी चाहते हैं वन इनकम सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंडेंट होना, यानी इनकम का रास्ता आप एक ही चाहते हैं? तो फिर इस कोरोना काल ने इस बात को जो सिखाया है कि वन इनकम वाले व्यक्ति के साथ क्या क्या समस्या हुआ, किस समस्याओं को सामना उनको करना पड़ा, ये चीज उनको बताना है, समझाना है। अगर समय को बर्बाद नहीं करना चाहते हो तो जो भी तुम्हारे पास समय बचता है, समय को जो है इधर लगाओ, क्योंकि यहाँ कोई पूंजी नहीं लगता है, कोई पूंजी का बिजनेस नहीं है।
जो तुम्हारे घर में जरूरत है, जरूरत का प्रोडक्ट लो और इसी से तुम्हारा एक बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा और आने वाले समय में यहाँ से तुमको आर्थिक आजादी मिलेगी, समय की आजादी मिलेगी, बहुत सारे फैसिलिटी। अभी तक हमको जो है परिवार के लोग भी पूरा पूरा नहीं जान पाते थे, आज सारे दुनिया के लोग जानते हैं, तो ये सबसे बहुत बड़ी बात है। और खुशी इस बातों में नहीं है कि हम सफल हो गए, खुशी इस बातों में है कि हमारे नीचे वाले कितना सफल हो रहे हैं। अपनी सफलता की खुशी नहीं, खुशी हमारे डाउनलाइन, हमारे जो नीचे आए हैं, जिनको हम लाए हैं एक सपना दिखा करके, उन लोगों को सफल बनाना है। और कहा गया है कि आपकी सफलता में हमारी सफलता, जब हम अपने डाउनलाइन को सफल बनाते हैं तो हमारी सफलता तो ऑटोमेटिक आ जाएगी। इसलिए जब भी सोचेंगे हम अपने डाउनलाइन के लिए सोचेंगे, अपने कलीन बंधु के लिए सोचेंगे कि उनको एक सपना दिखा करके लाए हैं, तो उनको यहाँ से इनकम दिलाने का काम करेंगे और यही हमारा आपका जो है सफलता का राज है। क्योंकि जब तक हमारे नीचे वाले सफल नहीं होंगे, हमारी सफलता नहीं, हम सफल नहीं है। तो जो भी भाई बंधु, जो भी पार्टिसिपेट हैं, आज हम एक संदेश देना चाहेंगे कि जितना अपने लिए नहीं सोचते हैं, उससे ज्यादा आप अपने डाउनलाइन के लिए सोचिए, डाउनलाइन के लिए सोचिए। क्योंकि जिस दिन वो जो है जन्म लिया, उसी दिन से वो आपको इनकम देने का काम किया। और घर में एक लड़के का जो है जन्म होता है तो 15-16 बरस उसको पोसने में, पालने में कितना खर्च करना पड़ता है। उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि वो कमा के कल के डेट में हमको देगा कि नहीं देगा, हमारे घर गृहस्थी चलाने लायक वो बनेगा कि नहीं बनेगा, कोई गारंटी नहीं। लेकिन यहाँ हमारे साथ जो भी व्यक्ति आते हैं, जिस दिन आते हैं उसी दिन से हमको इनकम देना शुरू करते हैं। तो समझ लिए अपने परिवार से बड़ा ये परिवार हमारा भेस्टिज परिवार है। और इसी सोच से हम लोग जो है सारे लोग काम करेंगे और हमारी सफलता की गारंटी है। क्योंकि जो सिस्टम बनाया गया है कंपनी की तरफ से, बहुत बेस्ट सिस्टम है। क्योंकि हमारे कंपनी का सिस्टम ऐसा है कि जो भी हम खरीदारी करते हैं, हर महीने का बिजनेस हमारा प्लस होता है। और जब प्लस होगा, माइनस होने का कोई जगह ही नहीं है, तो एक न एक दिन तो हम सफल होंगे ही। कहा जाता है कि आगे बढ़ने का रास्ता है, पीछे आने का कोई रास्ता ही नहीं है। तो हम जब भी बढ़ेंगे आगे ही तो बढ़ेंगे, पीछे आने का तो रास्ता है ही नहीं कि हम पीछे मुड़ सकते हैं। सपोज मान लीजिए एक सीढ़ी पर हम चढ़ रहे हैं, तो सीढ़ी पर जैसे जैसे हम पांव बढ़ाते हैं, एक एक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते हम यानी अपने मंजिल तक हम पहुंचेंगे। तो इसी तरह से कंटिन्यू, यानी कंसिस्टेंसी जिसको कहते हैं, लगातार हम लगे रहेंगे, धीरे धीरे ही सही, लेकिन सफलता मिलेगा। ये हम 100% गारंटी देंगे। क्योंकि आज जब हम सफल हुए हैं तो आप भी सफल होंगे, और जितने लोग आए हैं हर लोग सफल होंगे। सिर्फ उनके अंदर एक विश्वास होना चाहिए, क्योंकि विश्वास सबसे बड़ा पूंजी है। जब आपके अंदर विश्वास ही नहीं है तो कुछ नहीं मिलेगा। विश्वास पर आज दुनिया चल रही है, विश्वास पर आज दुनिया टिका हुआ है, और हम आप विश्वास में ही आज जी रहे हैं। उदाहरण के लिए, जब बच्चे का जन्म होता है तो उसको कुछ पता नहीं होता है कि हमारे माँ कौन है, हमारे बाप कौन है, हमारे पिता कौन है, हमारे मम्मी कौन है, कुछ पता नहीं होता है। लेकिन किसी व्यक्ति ने उनको बताता है कि ये तुम्हारी मम्मी है, ये तुम्हारे पापा है, और उस बात को विश्वास करके ये पूरी जिंदगी परिवहन करता है, पूरी जिंदगी निवहन करता है। तो विश्वास तो काम कर रहा है, विश्वास पर तो ही चल रहा है। तो यहाँ क्यों नहीं? जबकि यहाँ सारे लोग को आप देख रहे हैं सफल हो रहे हैं लोग, बहुत सारे उदाहरण भी है, आसपास में ही उदाहरण हमको मिलता है कि नहीं वेस्टेज में लोग सफल हो रहे हैं। तो जब वो लोग सफल हो रहे हैं तो उन्हीं के रास्ता पर चल करके हम क्यों नहीं सफल होंगे? उसी सिस्टम को अपना करके हम क्यों सफल नहीं होंगे?
तो सफलता की तो गारंटी है, सफल होंगे, लेकिन सिस्टम को अपनाना पड़ेगा, धैर्य के साथ, विश्वास के साथ। जिनको लाए हैं उनके साथ हम मिल करके काम करेंगे, उनको सफलता दिलाने का काम करेंगे, और जब वो सफल हो जाएंगे तो मैं खुद सफल हो जाऊंगा। इसी सोच से हम लोग को फील्ड में काम करना है, उनको सपोर्ट करना है, क्योंकि जब वो सफल नहीं होंगे तो हमारी सफलता का कोई मायने नहीं रखता है। तो ये बातें के साथ हम यही कहना चाहेंगे कि भेस्टी जैसा प्लेटफॉर्म, क्योंकि बहुत दिनों से जब हम जॉब में थे, यानी प्राइवेट जॉब जब कर रहे थे, तो बहुत सारे कंपनी वाले हमारे पास आते थे, कुछ नॉन बैंकिंग आए, कुछ जो है नेटवर्किंग आए, और उन्होंने बार बार यही बात को हमको बताते थे, आप ऐसे कर लीजिए, यहाँ से ये मिलेगा, ऐसे कर लीजिए, यहाँ से ये मिलेगा। लेकिन सही मायने में विश्वास नहीं होता था, और अंधविश्वास में ही हमने वेस्टेज ज्वाइन किया है। वेस्टेज भी अंधविश्वास में ही ज्वाइन किया है, क्योंकि यहाँ से भी हमको भरोसा नहीं था कि कुछ यहाँ से हमको मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे कंपनियों को हमने देखा, आया और गया, आया गया, तो लगता था कि ये सब ऐसा ही है, चलो जैसे चल रहा है चलते रहेगा। लेकिन परमात्मा का इच्छा कुछ और था, परमात्मा कुछ और चाहता था। कहा जाता है कि जो हम सोचते हैं वो परमात्मा नहीं चाहता है, परमात्मा वो चाहता है जो वो देना चाहता है। तो वो अपनी मर्जी से देना चाहता है, वही देगा, हमारे आपका नहीं चलता है। लेकिन हम लोग को प्रयास करना है, प्रयास हमारी रहेगी। आपको तब तक जीतने से कोई नहीं रोक सकता है जब तक आप रुकने को तैयार नहीं होते। अब ये भेस्टी सिस्टम में आए हैं, और कोई अगर हमको चाहे कि रोक ले, तो हम रुकेंगे कब? उसी समय रुकेंगे जब हम रुकना चाहेंगे। अन्यथा अगर हम रुकना नहीं चाहते तो दुनिया का कोई ताकत नहीं है कि हमको रोक लेगा भेस्टीज में सफल होने से, ऐसी कोई ताकत नहीं है। और संघर्ष में आदमी अकेला होता है। जब किसी काम में जब संघर्ष करने चलते हैं तो वहां अकेला होता है। सफलता में दुनिया उसके साथ होते हैं। जब वो व्यक्ति सफल हो जाता है तो दुनिया उसके साथ होती है। जैसे हमारे देश के एक महान नेता, यानी पूर्वज कह लीजिए, महात्मा गांधी जी, अंग्रेजों ने उनको ट्रेन से बाहर निकाल दिया, और उस दिन उन्होंने अपने अंदर एक संकल्प लिए, दृढ़ संकल्प लिए कि आज तुमने ट्रेन से बाहर निकाला है, एक समय आएगा तुमको हम अपने देश से बाहर निकालेंगे। और वो अकेला बंदा अपने अंदर संकल्प लेकर के जब इस काम में जब आगे बढ़े, तो जैसे जैसे सफलता मिलते गई, धीरे धीरे उनके साथ लोग आए। तो यहाँ भी वही चीज है, आप अकेला स्टार्ट हो जाइए, देखिए पीछे से लोग आएंगे, सफल आपकी सफलता देखते 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 लोग जो है, जिनको आज निगलेक्ट करते हैं, जिनको आप हमने कहा है कि भाई आप जो है सिस्टम में आइए, हमारे साथ चलिए, यहाँ से जो है आपकी फैसिलिटी मिलेगी, यहाँ से हर सपना पूरा होगा, जिनको हम कह करके लाने का प्रयास करते हैं, आज इग्नोर कर देते हैं। हमारे साथ भी ऐसा हुआ कि जिनको, जो हमारे साथ में काम करते थे 16 वर्षों के दौरान में, जिनको हम जानते थे, पहचानते थे, उनको हम सिस्टम को बताया, समझाया, लेकिन वो व्यक्ति मेरे साथ नहीं आए। यानी उन सारे लोगों को से अलग हमने काम स्टार्ट किया, कोई हमारे साथ नहीं। लेकिन आज उसी में से बहुत सारे लोग हमारे साथ आ चुके हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि इसके पास एक साइकिल नहीं था, पैदल आता था, ड्यूटी पैदल जाता था, आज ये बंदा मोटरसाइकिल से चल रहा है। देख करके उसको आश्चर्य होता है, देखता है तो देखते रह जाता है बंदा।
हम बोले कि तुमको हम बोले थे लेकिन मेरा बात तुम नहीं माना। खैर कोई बात नहीं है, जब जागा सब सवेरा भाई आ जाओ। और वो व्यक्ति आ रहे हैं हमारे पास, आए हैं, बहुत सारे लोग आए हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं लोग। तो आपके साथ में भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि सफलता की राह पर जब चलते हैं बहुत सारी ठोकरें लगती है, और बिना ठोकर लगले तो सफलता मिलेगी नहीं। तो समस्या जो भी आता है हमारे साथ, समझिए कि हमको जो है सिखाने के लिए आता है, मजबूत बनाने के लिए आता है। आज समस्याओं से हमको डर नहीं जाना है, समस्याओं से लड़ने का जो है हिम्मत रखिए। और जिस दिन समस्या से लड़ने का हिम्मत आप रख लिए, या आप में हिम्मत आ गया, तो दुनिया का कोई ऐसा समस्या नहीं है जो आपको मंजिल तक जाने में रोक सकता है। दुनिया का कोई ऐसा समस्या नहीं जो कि आपको रोक लेगा। तो ये विश्वास के साथ करना है। एक चीज और बताना चाहेंगे, अगर अपनी काबिलियत पर शक के बजाय, अगर अपनी काबिलियत पर शक के बजाय यकीन करने लगे, तो जो जो व्यक्ति अंगुलियां उठाते हैं वो तालियां बजाना शुरू कर देंगे। ये हमने अनुभव किया है कि जो व्यक्ति हमारे ऊपर अंगुली उठा रहे हैं वो कल के डेट में वो ताली बजाएंगे, कहेंगे कि हम जानते थे तुम सफल हो जाएगा। ये बोलने वाले तैयार हो गए हैं, लोग बोलते हैं। लोग आश्चर्य उनको लगता है, एक साधारण व्यक्ति आज जो है इतनी फैसिलिटी में, बाल बच्चों का पढ़ाई लिखाई, सबका एजुकेशन, फील्ड में जब निकलते हैं मोटरसाइकिल लेकर के, तो हमको अंदर से गर्व होता है कि शायद अगर हम वेस्टेज में नहीं आए होते तो ये भी एक मामूली सी सपना, कोई बड़ी सपना नहीं, मामूली सपना। बड़ा सपना तो हमारा जो है पटना में मकान है और 4 व्हीलर गाड़ी, लेकिन एक मामूली सी सपना वेस्टेज ने पूरा किया, और अंदर से हम बहुत खुश रहते हैं। हर लोगों को यही चीज समझाते हैं कि भाई यहाँ आओ, तुम्हारा लाइफ चेंज हो जाएगा। जब 16 साल तुमने हमको देखा, तुम्हारे साथ हमने काम किया, किस स्थिति में रहते थे, आज हमारी स्थिति तुम देख रहे हो, फिर भी चुप किस बात की, देर क्यों? ये समय तुम्हारा बर्बाद हो रहा है। अपने समय को बर्बाद करो, दूसरे का अमीर बनाते रहो, या अपने समय को यूटिलाइज करके आप अपने जिंदगी में सफल हो जाओ। ये बात लोगों को बताते हैं, क्योंकि अभी तक हमने यही किया, दूसरों को अमीर बनाते रहे। 16 सालों की जर्नी में जब जिस समय हम काम स्टार्ट किए थे, वो बंदा जो है किराए के घर में रहता था, किराए के मकान में उसका फैक्ट्री था। और 16 साल जब उनको काम किए उनके यहाँ, तो 16 साल के दौरान में उन्होंने पटना में मकान खरीद, जमीन खरीद के 3 तल्ला मकान बना के टाइल्स मार्बल एकदम जो है स्वर्ग बना दिया। कारखाने की बात करते हैं तो एक सिंगल प्लांट से जो है ऑटोमेटिक प्लांट बना लिया, और मेरा बस घर चल रहा था, ओहू में जैसे तैसे। तो शुक्रगुजार आज हैं वेस्टेज के लिए, गौतम बाली जी के लिए जो है एक जोरदार ताली हो जाए कि जिन्होंने ऐसा मैनेजमेंट, ऐसा सिस्टम बनाए कि एक आम आदमी को खास आदमी बनाने का काम कर रहे हैं, और न जाने कितने लोगों को जिंदगी उन्होंने बदलने का काम किए। और वही काम हम लोग को बता रहे हैं कि आप अपने जिंदगी बदलिए और लोगों को जिंदगी बदलने का काम करिए। कहाँ कोई एक्स्ट्रा काम करना है, कोई भारी काम तो नहीं है, लोगों से गप करना है। और गप करना तो आम बात है, हम आपको जो है कहीं भी बैठते हैं 2-4 आदमी गप करते हैं, तो गप में हम अपने वेस्टेज का गप करते हैं, अपने प्रोडक्ट की गप करेंगे, अपने सिस्टम को गप करेंगे। यही तो हमारा काम है। न कोई टाइम का बाउंडेशन है, न कोई आपको बोलने वाला है, खुद मालिक है, खुद बॉस है, आप अपने मर्जी से काम करते हैं। तो इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म और कहाँ मिलेगा।
कि जहां हम अपनी मर्जी से काम करें, फैसिलिटी भी लें, अच्छी इनकम भी लें, मान सम्मान भी हो, कहाँ मिलेगा? क्योंकि 16 साल की जर्नी में बहुत सारे कंपनी को हमने देखा, बहुत सारे कंपनी वाले हमारे पास आया करते थे और प्लान बताते थे। कहीं हमको ऐसा समझ में नहीं आया कि वेस्टिज जैसा अभी तक प्लान मेरे पास आया, और इसीलिए हम वेस्टिज को चूज़ किया, इसीलिए वेस्टिज को अपनाए। और वो में खुशी से नहीं सर, मजबूरी में, क्योंकि शायद हमारी पत्नी को प्रॉब्लम नहीं होता तो शायद वेस्टिज में हम आज नहीं होते। तो मजबूरी में ही सही, लेकिन वेस्टिज को अपनाए और वेस्टिज में आज जो है सफल है। और अभी और सफलता पाना है, हम दृढ़ संकल्प ले लिए हैं कि हमको वेस्टिज में सफल होना है। यानी एक लेवल होता है जो क्राउन डायरेक्टर का, कि जब तक क्राउन डायरेक्टर नहीं बनेंगे, जब तक हम चैन लेने वाले नहीं। चाहे स्थिति जो भी, परिस्थिति जो भी हो, हम उससे लड़ेंगे। स्थितियां तो आते रहेगी, परिस्थितियां आते रहेगी, हम आगे बढ़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, और हमको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो हम आप लोग को भी एक बात बताना चाहेंगे कि जो कि आज हम इस रोशनी का आनंद ले रहे हैं, वो वैज्ञानिक बल्ब का आविष्कार किए, उनकी प्रयोगशाला में आग लग गई। प्रयोगशाला में जब आग लग गई तो उनका एक लड़का उनके साथ में था। लोगों ने कहा कि थॉमस थॉमस थॉमस, तुम्हारे प्रयोगशाला में आग लग गया। उन्होंने गेट खोला, बाहर निकला, बेटे को हाथ पकड़ के बाहर आए, देखें, और थॉमस बोलते हैं बेटे को कि बेटा तुम अपने मम्मी को बुला लो। बेटा बोला कि पापा मम्मी को क्यों? करके देखो ना कितना शानदार आग जल रहा है। बेटा बोला कि पापा सारा हमारा बर्बाद हो गया, नष्ट हो गया, और आप कह रहे हैं कि शानदार आग जल रहा है। थॉमस एक शब्द बोले थे कि बेटा गलतियां भी, यानी वो जो है प्रयोगशाला में, जब प्रयोगशाला जला तो साथ में जितनी भी गलतियां हुआ था, सारे गलतियां भी। मीडिया वाला आया, कहा कि थॉमस आपका तो सारा प्रयोगशाला जल गया, अब क्या करना है? कहने के कुछ नहीं, 70 साल मेरा उम्र हो गया है, कल से फिर स्टार्ट करेंगे। और उन्होंने फिर से स्टार्ट किए, जिसका आनंद आज हम आप ले रहे हैं कि रोशनी में बैठ रहे हैं। तो जब इतना संघर्ष के बाद वो व्यक्ति 70 साल की उम्र में जब सफल हो सकता है, तो हम आप क्यों नहीं? बस चाहत बना लीजिए, सफलता आपके पास है। और जितने भी सफल लोग हैं उनकी जर्नी पढ़िए, ना जाने कितनी समस्याओं को झेले, कितनी समस्याओं को झांकते हुए। उसी में एक हमारे पास विराट कोहली है, जो कि क्रिकेट का मास्टर हैं। उनकी जर्नी थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे। यानी इस माध्यम से हम आपको ये कहना चाहेंगे कि जब ऐसे समस्या वाले व्यक्ति जब सफल हो सकते हैं, तो हम क्यों? विराट कोहली की बात बताते हैं। उनको एक मैच खेलना था, कल की बात है, और आज रात में, कल मैच खेलना है, आज रात में उनके पापा एक्सपायर। फोन गया उनको, उनकी मम्मी फोन की, बेटा पापा एक्सपायर। अब उनके साथ एक बहुत बड़ी समस्या था। वो अपने कोच के पास फोन किए, कहें कि सर ऐसा ऐसा मेरे पास समस्या है, अब हम क्या करें? कोच डायरेक्ट बोला, बेटा फैसला तुम्हारे हाथ में है, कल तुमको मैच खेलना है, कप जीतना है, तुमको टीम बुला रही है, तुमको फील्ड इंतजार कर रहा है, अब फैसला तुमको लेना है कि क्या करना है। और उन्होंने एक डिसीजन लिया कि चाहे जो भी हो, कल मैच जीतना है और कप को हमको हासिल करना है। और उनके फादर का शव उनके घर में पड़ा रहा, और वो जो है दिन भर बंदा मैच खेला, कप को जीता, वहां से विजेता बन करके आया, उसके बाद अपने फादर का दाह संस्कार किया। तो कहते हैं कि परमात्मा जब कुछ देना चाहता है तो पहले आपको परीक्षा लेता है।
पहले आपको परीक्षा लेता है, जांचता है कि इस लायक है या नहीं। तो समस्या तो आएगा, समस्या से हमको घबराना नहीं। आज देखिए, आज जो है विराट कोहली, आज सुपरस्टार, आज उनके घर में पैसे आ रहा है, क्यों नहीं आना चाहिए भाई? आना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी समस्याओं को उन्होंने झेला, बहुत बड़ी समस्याओं पर पांव रख के उन्होंने छलांग लगाया, और क्यों नहीं उनको पैसा मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। तो समस्याएं आती है, मजबूत बनाने के लिए समस्या आया है, समस्या जाएगा, क्योंकि वो मेरे पास रहने के लिए नहीं आता है, वो तो हमको एक परीक्षा लेने के लिए आता है। और ये सारा काम जो है परमात्मा का खेला होता है, देखते हैं बंदा कहाँ तक टिकता है, जो हम इसको देना चाहते हैं इस लायक है या नहीं। तो जब आप सफल होना चाहते हैं तो पहला जंग आपको कुदरत से होगा, पहला जंग आपको कुदरत से लड़ना पड़ेगा, परमात्मा से, कि ऐसे ऐसे समस्या आपके पास भेजें कि उस समस्या में आप उलझ नहीं जाइए, ये परमात्मा आपको जांचेंगे। और यहाँ अगर आप उनकी जांच में आप सफल हो गए तो समझिए कि दुनिया का कोई ताकत आपको सफलता से रोक नहीं सकता है, इसकी हम पूरी गारंटी देंगे। जब मेरे जैसा एक साधारण व्यक्ति सफल होकर के आज स्टार डायरेक्टर का लेवल पर, जो कि हम अपनी जर्नी भी आप लोगों को बता चुके हैं, मेरा जर्नी जो है बहुत दर्दनाक है, लेकिन आज जो है स्टार डायरेक्टर के लेवल पर कंपनी का फैसिलिटी ट्रेवल फंड, कार फंड का अचीवर है। और एक सपना जो है हमारा क्राउन डायरेक्टर बनने के बाद पटना में एक मकान, 4 व्हीलर गाड़ी, और ये भी हमको पूरा होगा। अंदर से हमको 100% भरोसा है कि ये चीज भी हमको मिलेगा। तो जब हमको मिलेगा तो आपको क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि सिस्टम तो आपके लिए भी है, हमारे लिए भी सिस्टम तो एक ही है कंपनी का। बस सिस्टम को फॉलो करना, उस सिस्टम, उस बनाई हुई रास्ते पर हम लोग को चलना है। कोई अलग रास्ता नहीं बनाना है हम लोगों को। बनी बनाई रास्ते पर सीट कंटिन्यू, यानी कंसिस्टेंसी, लगातार चलते रहना है। और देखिए, लगातार जब चलेंगे, लगातार जब यात्रा आपका शुरू होगा, तो धीरे 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 आपकी सफलता जो है आपके करीब आएगी। और कहते हैं कि सफलता की राहें बिल्कुल बंद होती है तब तक कि जब तक उसके हम करीब नहीं पहुंच जाते। सफलता की राहें बंद होती है तब तक जब तक कि उसके हम करीब नहीं पहुंच जाते हैं, तब तक सफलता के रास्ते बंद होते हैं। तो धीरे धीरे करके उस रास्ते पर हम चलते रहेंगे, धीरे धीरे जब करीब पहुंचेंगे, करीब पहुंचने के बाद ये सफलता का रास्ता वो बिल्कुल खोल देती है, बस भाई अब तुम आ जाओ। तो ये सारी सफलताओं के लिए बस हमको यही काम करना है, जो कंपनी का सिस्टम है, प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है, यानी यूज करना है, और लोगों को यूज करने का सलाह देना है। सिंपल सी बात। भाई इस कंपनी का प्रोडक्ट हम इस्तेमाल किए, हमको अच्छा लगा, एक बार आप इस्तेमाल करके देखिए, पेस्ट बढ़िया है, साबुन बढ़िया है, चायपत्ती बढ़िया है, आप एक बार ट्राई तो करिए। और बार बार ये लोगों को हम यही चीज बोलते हैं कि लीजिए भाई एक पेस्ट इस्तेमाल करिए, अगर बढ़िया लगे तो बार बार, ना तो जिंदगी में एक बार, दोबारा नहीं लेना, लेकिन एक बार तो कम से कम लेके देखो। और इस तरह से करके लोगों को एक प्रोडक्ट देते हैं, उनको विश्वास होता है और वो हमारे साथ आते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो है फ्री माइंड होकर के अपने जो है सफलता के लिए हम जिन कलील बंधु को लाए हैं उनको सफल बनाने का जो है हमेशा चिंतन करेंगे, हमेशा उसको जो है फॉलो करेंगे कि भाई जिनको हम लाए हैं उनको सफलता दिला करके ही हम देम लेंगे, क्योंकि वो हम पर विश्वास के साथ आए हैं, हम पर भरोसा किए हैं। अगर उनको हम सफलता नहीं दिलाते हैं तो मुझे सफलता की कोई मायने नहीं रह जाएगा। तो यही बात हम लोग को जो है आजमाना है, करना है। और एक चीज और बताना चाहेंगे कि जो व्यक्ति धैर्य के साथ, विश्वास के साथ और लगन के साथ टिके रह गए, तो आने वाले समय में वेस्टिज का बादशाह बनेंगे।
वेस्टिज का एक जो है लीडर बनेंगे और उनको सारा दुनिया जानेगा, सारा दुनिया उनको जानेगा। तो चलिए यहाँ हमारा जो है नेम फेम भी मिल गया, जो कि 16 साल की जर्नी में आज तक हमको कारखाना के बाहर कोई नहीं जानता था। आज कम से कम कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, इतने सारे जगह के लोग तो मुझे जान रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मेरी जर्नी सुन रहे हैं। तो ये वेस्टिज का देन है। और वेस्टिज जैसे प्लेटफॉर्म पा करके भी अगर हम सफल नहीं होंगे तो फिर कहते हैं ना कि लोग कहते हैं कि मेरा भाग्य में ही नहीं है। अरे भाई क्या पता, कहा जाता है कि जब तुम भाग के भरोसे हो तो हो सकता है तुम्हारे भाग में ये भी होगा कि वेस्टिज में तुम मेहनत करो सफल हो जाओगे, ये भी तो हो सकता है। तो भाग के भरोसे क्यों बैठे हो भाई, मेहनत करना शुरू कर दो। बाकी तो ऊपर वाला है ही, ऊपर वाला पर भरोसा करके अपने काम में निरंतर लगल तो रहो, क्योंकि वो किसी को अनाथ नहीं किया है, किसी को जो है भूखा नहीं छोड़ा है। पेट तो किसी तरह से भर ही देगा, लेकिन हम लोग सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं आए। हम लोग आए हैं यहाँ से मान सम्मान कमाने के लिए, अपने परिवार में एक नेम फेम कमाने के लिए। बहुत सारे हमारे परिवार में पैसे वाले हैं, सर्विस वाले हैं, तो हमको आज वैल्यू नहीं देते हैं। और एक चीज को प्रूव करके दिखाना है हमको कि हम आपसे कम नहीं। और ये जुनून के साथ आज वेस्टिज में हम लगे हुए हैं, जोशो जुनून के साथ। क्योंकि हमारे परिवार में एक दो व्यक्ति ऐसे हैं जो कि बचपन में ही हमको तो है ठोकर मार चुके हैं, और वो दिन आज भी याद है हमको। और उसको एक डायरी में हम लिख चुके हैं कि इस समय में हमारा ये परिवार जो है इस तरह की बात हमारे साथ किया है, और उस दिन उसको दिखाएंगे लिखा हुआ बात, जिस दिन वेस्टिज में हम सफल होंगे, पूरी सफलता। तो ये चीज हमने लिख के रखे हैं। तो चलिए, ये रहा हमारी जर्नी, और जो भी हम वेस्टिज के बारे में समझ रहे थे आप लोगों को बताने का कोशिश किए। और एक छोटी सी बात और कहना चाहेंगे कि हमारा आपका जो विचार, जो स्वभाव होता है लोगों को देखने के लिए, तो इसी पर एक जो है हम थोड़ा और कुछ कहना चाहेंगे कि एक बार एक इंसान ने कोयल से कहा, एक बार एक इंसान ने कोयल से कहा कि तुम काली नहीं होती तो कितनी अच्छी होती। समुद्र से कहा तुम्हारा पानी खरा नहीं होता तो तुम कितना अच्छा होता। गुलाब से कहा कि तुम्हारे शरीर में कांटा नहीं होता तो तुम कितना अच्छा हो। तो ये हमारा आपका नेचर है। लेकिन खैर ये सब तो वेस्टिज में आने के बाद धीरे धीरे बहुत चीजों को जो है दरकिनार हो गया है, खत्म हो गया है। ये लोगों का मानसिकता ऐसा होता है। अब ये तीनों व्यक्ति ने मिल करके वो इंसान को बोला, ऐ इंसान, अगर तुम में लोगों की कमियां देखने की आदत नहीं होती तो तुम कितना अच्छा होता। और ये चीज हम बताना चाहते हैं कि लोग क्या है, कैसे हैं। हमको जो है बिजनेस करना है, और उनको लाए हैं तो हम एक एज ए बिजनेस पार्टनर के रूप में लाए हैं। क्योंकि एक बच्चे हैं जिनको हम लाए हैं, वो बच्चे हैं और बच्चा नादानी करता है। तो डाउनलाइन चाहे जैसा भी हो, डाउनलाइन डाउनलाइन है हमारा, यानी हमारे जो है बिजनेस पार्टनर है। और उनको जो है बराबर का जो है सम्मान देना चाहिए, और बराबर का सम्मान देते हुए उनको आगे बढ़ाने का कोशिश करेंगे। क्योंकि अज्ञानता में कुछ भी करते हैं, हमारे साथ भी बहुत सारी समस्याएं आए हैं, लेकिन सारे चीज को दरकिनार करके आज भी लोगों को सपोर्ट करके आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो हम आपसे भी यही चीज करना चाहें, क्योंकि उनकी सफलता हमारी सफलता है। और जब तक उनको हम सफल नहीं बनाएंगे, हम सफल नहीं हैं। तो यही बात को हम आप लोग को संदेश देना चाहेंगे कि हर तरह से अगर पूर्ण रूप से सफल होना चाहते हैं
तो हमारा मिशन यही होना चाहिए कि हमारे नीचे जो व्यक्ति आए उनको सफल बनाना है, और जब वो सफल हो जाते हैं हम पूर्णतः सफल हैं, क्योंकि उनकी सफलता हमारी सफलता। अब ये सारे काम के लिए, सफलता के लिए हमको तो सोचना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक किसी काम के बारे में हम सोचेंगे नहीं, विचार नहीं करेंगे, तो आगे बढ़ने की कोई संभावना नहीं है। क्योंकि कोई भी काम जब हम करते हैं तो सबसे पहले ग्राफ हमारा मन में बनता है। हमारे मन में जब ग्राफ बनता है तो मन का ग्राफ फिर बाहर आता है, और बाहर आने के बाद वो क्रियाओं में परिणत होता है, और तब वो जो है कार्य संपन्न होता है। तो इस पर तो हम लोग को भी चिंतन करना पड़ेगा, चिंता नहीं करना, चिंतन करना है कि जिनको हम लाए हैं किस तरह से उनको हम सफल बनाए, और उनकी चिंतन अगर करते हैं तो समझ लीजिए कि उनकी चिंतन में आपका सफलता। तो कहा गया कि परिंदे रुक मत, तुम में जान बाकी है। परिंदे रुक मत, तुम में जान बाकी है, मंजिल दूर है बहुत और उड़ान बाकी है। आज या कल मुट्ठी में होगी दुनिया, आज या कल मुट्ठी में होगी दुनिया, लक्ष्य पर अगर तेरा ध्यान बाकी है, ये भी नहीं मिलती रब की मेहरबानियां, यूं नहीं मिलती रब की मेहरबानियां, ये एक से एक बढ़कर इम्तिहान बाकी है। यानी एक से एक बढ़कर इम्तिहान बाकी है। जिंदगी की जंग में हौसला जरूरी है, जीतने के लिए सारा जहान बाकी है, जीतने के लिए सारा जहान बाकी है। और इसी वाणी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। जय हिंद, जय वेस्टीज। साथ में विशाल सर को